अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और मुश्तरका इजलास के अंदर होने वाली कानून साजी है। अभी मैं देख रहा था पार्लियामेंट के इजलास के अंदर अली ज़फ़र साहब ने खिताब किया। अली ज़फ़र साहब ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने ये बात कही कि हम जो कानून साजी कर रहे होते हैं, इवन हमारे पास बिल की कापियाँ भी नहीं होती। यानी जो बिल पास करना है उसकी कॉपी तक पार्लियामेंटेरियंस के पास दस्तयाब नहीं होती कि बिल है क्या जिसकी फेवर के अंदर वोट देने, या जो पाकिस्तान की अब 25 करोड़ 24 करोड़ के करीब जो आबादी है उसकी किस्मत का फैसला करने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये कह रहे थे कि उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कानून साजी कर रहे हैं। वो उनको ये भी नहीं पता होता कि इसके असरात 25 करोड़ अवाम के ऊपर क्या हो सकते हैं जो हम कानून साजी करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ही तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई करता है, पूरे मुल्क के अंदर अप्लाई करता है। अब उसके असरात भी अवाम के ऊपर ही डायरेक्ट होते हैं जो भी बिल पार्लियामेंट से पास होता है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पार्लियामेंट के मेंबरान जिनको खुद भी अगर ना पता हो कि बिल क्या पास हो रहा है, और वो एक मखसूस जहनीत के लोग या चंद लोग जो कानून साजी के अंदर हिस्सा लेते हैं या जो बिल तैयार करते हैं, उन तक ही कानून साजी महदूद है। और उसके ऊपर जो आइन के अंदर एक तरीकाकार दिया है कि बाकायदा वो कमेटियों को जाए, कमेटियों के अंदर पार्लियामानी कमेटियों में उसके ऊपर बिल के ऊपर बहस होने के बाद पार्लियामेंट के मेंबरान के पास जाए, मेंबरान उसका जायज़ा लें, जायज़ा लेने के बाद उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, डिबेट होने के बाद फिर उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट प्रपोज होती है, कोई उसके अंदर तरमीम सामने आती है तो उसके ऊपर गौर करें और उसके बाद अवाम के लिए भी पब्लिक करें कि अवाम भी उसके ऊपर अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं तो उसको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता अरसे के दौरान बहुत तेज़ी के साथ कानून साजी हुई जिसमें ज़ाती मफादात को सामने रखा गया, जिसमें आपने देखा कि चीफ जस्टिस अगर समझ रहे हैं कि कोई आज़ाद फैसला कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून साजी कर दी, उसके अख्तियारात को कम करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल आ गया। फिर आपने देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पंजाब में इलेक्शन का तो उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ले गए मामले को, फिनांसेस को, और पैसे जारी नहीं किए। इस तरह से पार्लियामेंट का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर आप देखें कि दूसरा जो काफ़ी सारे ऐसे बिल, इलेक्शन एक्ट को ही ले लें। अब इलेक्शन एक्ट जो है वो तमाम जो इलेक्शन से मुतल्लिका कवानीन थे उनको इकट्ठा किया गया था। उसके अंदर जब देखा कि तारीख देने का इलेक्शन का मामला जो है सदर का अख्तियार है और सदर दूसरी जमात का है, तो बाद में उस अख्तियार को ही बदल दिया गया। फिर आपने देखा कि और भी अमेंडमेंट्स इलेक्शन एक्ट में कर दी गई। अभी फिर तीसरी दफ़ा इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स तरमीम यानी लाई जा रही हैं। इससे क्या मुराद है, ये जल्दबाजी की कानून साजी सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है। आपने देखा कि नवाज शरीफ के लिए स्पेशल एक कानून आ गया और जहांगीर तरीन के लिए कानून आ गया कि 5 साल तक सज़ा होगी जिनको ताहियात नहल करार दिया गया। यानी सारी कानून साजी जो है वो सिर्फ चंद लोगों के मुफाद के लिए की जा रही है, और पाकिस्तानी अवाम जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है और जो इनका हलफ भी होता है कि अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखेंगे, तमाम कानून साजी करनी ही अवाम नास के लिए होती है। यानी तमाम अवाम को मद्देनज़र रखना होता है कानून साजी करते हुए। सिर्फ ये नहीं होता कि ज़ाती मफादात को सामने रखा और पैसों की तकसीम के ऊपर सिर्फ फोकस रखा कि इसको इतने मिल जाएं, इसको इतने मिल जाएं, सूबों को इतने मिल जाएं, मरकज़ को इतने मिल जाएं। तो इस तरह से यानी ज़ाती मफादात वाले मामलात को ही पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर-ए-बहस लाया गया है सारे दौरानिए के अंदर। अभी भी अगर देखते हैं तो अभी जो सेशन है इसके अंदर भी यही रखा गया कि बहुत सारे कवानीन जो हैं उनको पास करने के लिए टेबल किया जा रहा है। अब हालत ये है अली ज़फ़र के बकौल कि उनके पास किसी बिल की कॉपी भी नहीं, और उन्होंने इस्तदा की स्पीकर साहब से कि कम अज़ कम हमें वो बिल तो प्रोवाइड कर दें जो आप पास करना चाहते हैं, हम उसको पढ़ सकें कि बिल है क्या, उसके ऊपर कोई इनपुट दे सकें, उसके अंदर कार्रवाई में कोई हिस्सा ले सकें। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें हाँक के किधर ले जाया जा रहा है, हमें सिबा करने के लिए ले जाया जा रहा है या किधर ले जाया जा रहा है। जो जो चाहते हैं वो बिल पास करा लिया जाता है। अपनी अददी अक्सरियत जो महदूद अक्सरियत है उसके बलबूते के ऊपर तमाम कवानीन बनाए जा रहे हैं और उसको पास करवा के तो अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अब नीड ऑफ द टाइम के ऊपर यही है कि जो भी कानून बने
وہ خالصتاً عوام کے لیے بننا چاہیے اور ذاتی مفادات کے لیے کسی صورت بھی نہیں بننا چاہیے، اور ان آئینی تقاضوں کو پورا کر کے بننا چاہیے جس میں پراپر ڈبیٹ ہو، پراپر سول سوسائٹی کا اس کے اندر انپٹ ہو، اور ہر طرف اس کے اوپر پبلک کرنے کے بعد، اس کے اوپر رائے لینے کے بعد، کمنٹس لینے کے بعد، ڈبیٹ کے بعد، پھر جا کے اس کو ممبران کو کاپیز پرووائڈ کر کے، تقاریر کرا کے، اس کے اوپر ساری اگر کوئی ترمیم آتی ہے اس کو شامل کر کے، تو پھر جو پراپر طریقہ ہے اس کے مطابق عوامی مفاد کے اندر صرف قانون سازی ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتی مفادات کے اندر۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔